हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 36 माय हॉट वाइफी। शिवांगी अपने कमरे में गई और ड्रॉअर खोलने लगी। शिवांगी ने युवराज को कोई दवाई लेते हुए देखा था। शिवांगी ने जल्दी से उस ड्रॉअर से उस दवाई के पैकेट निकाले। ड्रॉअर में और भी कई दवाइयां थी, इसीलिए शिवांगी को कुछ पता नहीं चला कि कौन सी दवाई उस दिन युवराज ने ली थी। शिवांगी फिर से वही बेड पर बैठ गई। उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था जो नीता किसी से फोन पर कह रही थी। शिवांगी ये सब सोचकर घबरा रही थी। तारांकन तारांकन। दूसरी तरफ जब काफी रात को विधि घर आई तो हरीश अपने कमरे में जा चुका था और सुलेखा वहीं उसका इंतजार कर रही थी। विधि ने देखा सुलेखा सोफे पर बैठी थी। विधि धीरे धीरे अंदर आए और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। सुलेखा को पता चल गया और उसने विधि को आवाज लगाते हुए कहा, इधर आओ विधि। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? विधि ने सुलेखा के पास आते हुए कहा, नहीं मॉम, मैं तो बस मैंने आपको देखा नहीं। सुलेखा ने उठते हुए, तो अब तुम्हें हम दिखना भी बंद हो गए हैं? और इतनी रात को कहां से आ रही हो तुम? विधि ने चिढ़ते हुए कहा, ओ प्लीज मॉम, अब आप पापा की तरह सवाल करने मत बैठ जाना। मैं कहीं से नहीं आ रही, बस अपनी फ्रेंड्स के साथ चिल करने पार्टी में चली गई थी। सुलेखा ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें पता भी है हम लोग कितना परेशान थे और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि तुम। विधि गुस्से में, ओह फाइन मॉम, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सुलेखा वहीं खड़ी थी और विधि अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तारांकन तारांकन तारांकन। अगली सुबह सुबह के 10 बज रहे थे। मिसेज ओबरॉय नीता के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। उन्होंने शिवांगी को भी साथ चलने को कहा पर शिवांगी ने खुद ही मना कर दिया। शिवांगी घर में अकेली इधर उधर घूमकर देख रही थी। उसके दिमाग में अभी भी नीता की रात वाली बातें ही चल रही थी। शिवांगी अपने आप से, मुझे जानना है कि आखिर जो भी नीता भाभी कह रही थी वो सच है या नहीं। क्या प्रॉब्लम है युवराज के साथ? शिवांगी युवराज से पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे युवराज के गुस्से के बारे जानती थी। आज युवराज आने वाला था। शिवांगी ने सोचा कि वो मिसेज ओबरॉय से बात करे पर उसे ये डर था कि कहीं वो बुरा ना मान जाए या उसे कुछ नहीं बताए तो। शिवांगी यही सोच रही थी कि तभी उसकी नजर ओबरॉय हाउस में काम करने वाली एक 40-50 साल की औरत पर पड़ी। शिवांगी उसे देखकर कुछ सोचने लगी। शिवांगी उस औरत के पीछे किचन में गई। वो औरत शिवांगी की तरफ देखकर कहने लगी, बहू रानी, आपको कुछ चाहिए था? शिवांगी ने कहा, नहीं आंटी, आप ये बताएं कि आप इस घर में कितने टाइम से काम कर रही हैं? उस औरत ने कहा, जी मैं तो पिछले 12 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, जब युवराज बाबा और रणवीर बाबा बहुत छोटे थे। शिवांगी को उस औरत को बात सुनकर एक उम्मीद दिखी और उसने फिर से पूछा, तब तो आप इस घर के सभी लोगों को अच्छे से जानती होंगी ना? उद्धरण चिन्ह। वो औरत मुस्काते हुए, जी हाँ शिवांगी, युवराज के बारे में भी। शिवांगी के मुंह से ये बात सुनते ही उस औरत के हाथ से प्लेट नीचे गिर गई। उस औरत के चेहरे पर एक डर सा आ गया। उसने जल्दी से प्लेट उठा ली और कहा, जी वो बड़े साहब और युवराज बाबा आने वाले हैं, तो मैं चलती हूँ। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। शिवांगी उस औरत को ऐसे घबराया हुआ देखकर समझ गई कि जरूर कोई ऐसी बात है जो ये औरत भी जानती है। शिवांगी ने उससे और कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि इतनी जल्दबाजी करने से वो औरत कुछ नहीं बताने वाली और हो सकता है वो घर में किसी को बता दे। शिवांगी अभी ये सब ही सोच रही थी कि तभी एक नौकर ने आकर उससे कहा, मैडम, बड़ी मडेम आपको बुला रही हैं, वो युवराज सर और बड़े सर आ गए हैं। शिवांगी ने देखा कि अभी 12 बजे का टाइम ही हुआ था। शिवांगी ने अपने आप से कहा, ये तो शाम को आने वाले थे, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? शिवांगी जल्दी से किचन से निकलकर हॉल में आई। उसने देखा कि मिस्टर ओबरॉय और मिसेज ओबरॉय हाल में सोफे पर बैठे हुए थे। शिवांगी ने आगे आकर मिस्टर ओबरॉय के पैर छुए। मिस्टर ओबरॉय ने शिवांगी से कहा, जीती रहो बेटा, कैसी हो तुम? शिवांगी, मैं ठीक हूँ अंकल, आप बताएं कैसा रहा आपका काम? मिस्टर ओबरॉय, सब ठीक था बेटा। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा।
शिवांगी, युवराज अभी अभी ऊपर गया है, जाओ उससे भी मिल लो, आज उसका पहला प्रोजेक्ट साइन हुआ है। शिवांगी ने हाँ में सिर हिलाया और ऊपर अपने कमरे में चली गई। शिवांगी जैसे ही कमरे में गई उसने देखा युवराज अभी अभी वॉशरूम से बाहर आया था। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ उसकी कमर पर उसने टॉवल लपेट रखा था। उसके बाल गीले थे, उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी अभी नहाकर आया है। शिवांगी ने उसे देखकर नजरें नीचे कर ली। युवराज मुस्कुराता हुआ शिवांगी की तरफ बढ़ने लगा। युवराज शिवांगी के पास आया और उसकी चिन से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे ये चेहरा जी भरकर देख तो लेने दो। शिवांगी ने युवराज की आंखों में देखा, उसे आज युवराज की आंखों में एक अजीब सी खुशी दिखाई दे रही थी। युवराज ने शिवांगी की आंखों में देखते हुए कहा, बहुत मिस किया तुम्हारी आंखों को, तुम्हारे होंठों को और तुम्हें। शिवांगी युवराज की ये बात सुनकर शर्म से लाल हो गई और उसने अपनी आंखें फिर से नीचे कर ली। युवराज ने शिवांगी की गाल पर किस किया और कहा, आई लव यू शिवांगी, आई रियली लव यू। शिवांगी ने कहा, आप रेडी होकर नीचे आ जाए लंच के लिए। युवराज ने शिवांगी को कसकर पकड़ लिया और कहा, आज रात मेरी गिफ्ट में दी हुई ड्रेस ही पहनना, आज मैं तुम्हें उसी ड्रेस में देखना चाहता हूँ। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल गई। युवराज ने उसे जाते देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तड़पा लिया तुमने मुझे जितना तड़पाना है। अब आज रात मैं तुम्हें इतना तड़पाने वाला हूँ कि तुम भी याद रखने वाली हो, माय हॉट वाइफी। एपिसोड 37, आई डोंट ट्रस्ट योर शिवांगी। शिवांगी नीचे गई और नीचे नौकर टेबल पर खाना लगा रहे थे। मिसेज ओबरॉय अंदर से आए और शिवांगी से कहा, आओ शिवांगी खाना खाओ। शिवांगी ऊपर की तरफ देखने लगी, तभी युवराज सीढ़ियों से नीचे आने लगा। शिवांगी युवराज को देखकर अपनी चेयर पर बैठ गई। युवराज आया और शिवांगी के पास वाली चेयर पर बैठ गया। मिसेज ओबरॉय ने कहा, युवराज आज तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुमने अपने नाम उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। युवराज ने खाते हुए जवाब दिया, जी मॉम। शिवांगी खाने की प्लेट की तरफ देखकर कुछ सोच रही थी। युवराज का ध्यान शिवांगी को तरफ गया, उसे ऐसे सोच में डूबे हुए देखा तो धीरे से कहा, किसका वेट कर रही हो? मैं अपने हाथ से खाना खिला दूं क्या तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी में जल्दी से युवराज की बात पर ध्यान देते हुए कहा, नहीं मैं खा रही हूँ। शिवानी खाना खाने लगी और युवराज भी मुस्कुराते हुए अपना खाना खाने लगा। मिस्टर ओबरॉय ने मिसेज ओबरॉय से कहा, रणवीर और नीता बहू कहाँ है? उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मिसेज ओबरॉय ने जवाब देते हुए कहा, नीता मेरे साथ ही पार्टी में गई थी लेकिन रणवीर ने उसे वहां से पिक कर लिया, वह शायद अपने पापा के यहाँ गई होगी। मिसेज ओबरॉय की यह बात सुनकर युवराज को कुछ याद आया और उसने शिवांगी से कहा, हाँ शिवांगी तुम्हें भी अपने पापा के घर जाना था ना? तो खाना खाकर रेडी हो जाओ, हम अभी निकलेंगे। शिवांगी हैरानी से युवराज की तरफ देखने लगी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युवराज ने उससे ये सब कहा, क्योंकि उसे लगता था कि युवराज ने उस दिन सिर्फ उसका मन रखने के लिए हाँ कर दी और अब वह से नहीं लेकर जाने वाला। युवराज ने कहा, ऐसे देखती रहोगी या खाना भी खाओगी? जाना है तो जल्दी से रेडी हो जाना, वरना फिर मुझे मत कहना जाने के लिए। शिवांगी अपने जल्दी से खाना खत्म किया और ऊपर कमरे में रेडी होने चली गई। युवराज भी मिस्टर और मिसेज ओबरॉय के पास बैठा अपने फोन पर कुछ देख रहा था। मिस्टर ओबरॉय ने युवराज से कहा, युवराज ये कॉन्टैक्ट तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और खास तौर पर ये तुम्हारा पहला कॉन्ट्रैक्ट है, तो संभल कर काम करना कुना। युवराज ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर ओबरॉय, मुझे सब पता है क्या कैसे करना है। शिवांगी रेडी होकर नीचे आ गई। उसे देखते ही युवराज बिना पलक झपकाए उसे देखता रह गया। शिवांगी ने डार्क पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। शिवांगी शादी वाले दिन से लेकर अब तक ना तो मंगलसूत्र पहनती थी और ना ही सिंदूर लगाती थी और ना ही मंगलसूत्र पहनती थी। उसने सिर्फ अपने लिप्स पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी और आंखों में काजल लगाया हुआ था। शिवांगी ने अपने बाल स्ट्रेट किए थे और खुले छोड़ रखे थे।
मिसेज ओबरॉय भी खुश थी क्योंकि शिवांगी अपने माँ बाप से मिलना चाहती थी और युवराज उसे ले जाने को तैयार नहीं था। शिवांगी ने मिस्टर और मिसेस ओबरॉय के पैर छुए और युवराज के साथ वहां से जाने लगी। युवराज और शिवांगी का कार में बैठे और घर से निकल गए। रास्ते में युवराज ने शिवाजी का हाथ पकड़कर स्टीयरिंग पर रख दिया और उसके ऊपर अपना हाथ रख लिया। शिवांगी आज युवराज को उसके घर ले जाने की बात पर खुश थी, इसीलिए उसने युवराज को कुछ नहीं कहा और हल्की सी स्माइल दी। युवराज ने शिवांगी से कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें घर के बाहर ड्रॉप कर दूंगा। जब भी तुम फ्री हो जाओ मुझे फोन कर देना, तुम्हें लेने आ जाऊंगा, लेकिन हाँ, मुझसे दूर भागने की कोशिश भी मत करना। शिवांगी ने कहा, क्या आपको सच में लगता है कि मैं अभी आपसे दूर भागने वाली हूँ? युवराज ने कहा, इस मामले में मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट योर शिवांगी। शिवांगी चुप हो गई और उसने अपना हाथ युवराज के हाथ से छीन लिया। करीब आधे घंटे के बाद शिवांगी हरीश के घर के सामने थे। युवराज ने कार रोकी और शिवांगी कार से बाहर निकल गई। युवराज ने शिवांगी से कहा, जल्दी फ्री होकर मुझे फोन कर देना, और वहां से कार स्टार्ट करके निकल गया। शिवांगी घर के अंदर गई, कहाँ हरीश सोफे पर बैठा हुआ था और तभी सुलेखा किचन से निकलकर हरीश के लिए चाय लेकर आए और कहा, ये लीजिए चाय पी लीजिए। तभी सुलेखा की नजर शिवांगी पर पड़ी और उसने चेहरे पर हैरानी और मुस्कुराहट के साथ कहा, शिवांगी तुम यहाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। शिवांगी की आंखों में भी आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शिवांगी सीधा जाकर जल्दी से अपने पापा के गले लग गई और रोने लगी। हरीश की आंखों में भी आंसू आ गए। सुलेखा भी वही खड़ी थी और इसकी आंखों में भी आंसू थे। हरीश ने कहा, बस बेटा बस रो मत। आज इतने दिनों के बाद अपनी बेटी को गले से लगाया है। शिवांगी ने अपने आप को संभाला और फिर सुलेखा के गले मिली। सुलेखा ने शिवांगी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम यहाँ कैसे आए? मतलब अगर युवराज को पता चल गया तो कहीं वो। शिवांगी ने सुलेखा की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ, युवराज खुद मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं और मैं किसी की मर्जी के बिना यहाँ नहीं आई। हरीश ने कहा, वो तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है? वो इतना अच्छा कब से हो गया? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने कहा, वो कभी अच्छा नहीं होता पापा, ये सिर्फ उसका मन है, कभी भी बदल जाता है। सुलेखा ने कहा, अच्छा अब तो ये सब बातें छोड़ो, इतने दिनों बाद मैंने अपनी बेटी को देखा है, आओ और बैठकर बातें करते हैं और चाय पीते हैं। शिवांगी घर में इधर उधर देखने लगी। शिवांगी ने सुलेखा से कहा, माँ विधि कहीं नजर नहीं आ रही? वो कहाँ है? एग्जाम तो खत्म हो गए ना, तो कॉलेज तो नहीं है होगी। शिवांगी की बात सुनकर हरीश और सुलेखा का चुप हो गए और उन्होंने नजरें नीचे कर ली। शिवांगी समझ गई कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। उसने फिर से कहा, माँ आप बोल क्यों नहीं रही? विधि कहाँ है? सुलेखा ने कहा, बेटा तुम्हारे जाने के बाद विधि एकदम से बहुत बदल गई है। वो अपनी मर्जी से घर आती है और मर्जी से चली जाती है, कुछ नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही है, और कुछ पूछो तो आगे से जुबान लड़ाने लगती है। शिवांगी ने कहा, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन अब जरूरी है कि मैं आपसे बात करूं। पता नहीं फिर वो मुझे आने देगा या नहीं। हरीश ने कहा, हाँ बेटा क्या बात है बताओ। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने हरीश और सुलेखा को सारी बात बता दी कि विधि कैसे एक शादीशुदा लड़की के साथ अफेयर में है और वह लड़का विधि को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका फायदा उठा रहा है, क्योंकि वह लड़का अपनी बीवी के साथ अच्छे से रहता है और उसने विधि को कहा हुआ था कि वह अपनी बीवी के साथ खुश नहीं है और उस तलाक देकर विधि के साथ शादी कर लेगा। विधि तो जैसे उसके प्यार में पागल हो गई है। शिवांगी को ये बात अपनी शादी से पहले ही पता थी, पर जैसे ही उसने विधि को ये सब करने से रोका तो वे विधि ने उससे से कहा कि वह उस लड़के का पीछा छोड़ देगी। लेकिन शिवांगी की शादी के बाद तो विधि जैसे आजाद हो गई थी। जैसे ही शिवांगी की यह सारी बातें हरीश और सुलेखा ने सुनी, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि विधि यह सब कर रही है। उन दोनों को लगता था कि शायद विधि अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह में घूमने जाती है और उनकी रोक टोक की वजह से गुस्सा हो जाती है, लेकिन शिवांगी की बातें सुनकर वह दोनों हैरान थी। हरीश की आंखों में आंसू आ गए और सुलेखा ने कहा, ये क्या कर रही है ये लड़की?
हमें तो सच में कुछ नहीं पता था, हमें तो लगा कि। शिवांगी ने सुलेखा की बात को बीच में ही टोकते हुए कहा, माँ प्लीज एक बार प्यार से विधि को बिठाकर समझाइएगा। अगर ऐसे उसके साथ जबरदस्ती की तो वह कुछ भी कर सकती है। सुलेखा ने कहा, हाँ बेटा मैं उससे बात करूंगी, ये लड़की इतनी बिगड़ गई है हमने कभी सोचा भी नहीं था। शिवांगी काफी देर तक हरीश सुलेखा से बातें करती रही और उन्होंने अपने साथ बैठकर चाय भी पी। सुलेखा और हरीश काफी खुश हैं क्योंकि इतने दिनों के बाद शिवांगी उनके साथ थी और वह खुश थी क्योंकि वह इतने दिनों के बाद अपने माँ बाप से मिली थी। करीब 2-3 घंटों के बाद युवराज का फोन आया और उसने शिवांगी को कहा कि वह शिवांगी को लेने आ रहा है। शिवांगी ने अपने मम्मी पापा से जाने की इजाजत ली और उनसे मिलकर घर से बाहर निकल आई। युवराज कार में बैठकर उसी का वेट कर रहा था। शिवांगी के चेहरे पर आज एक खुशी और सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जो युवराज भी महसूस कर रहा था। शिवांगी जाकर कार में बैठ गई और युवराज ने कार स्टार्ट करके ओबरॉय हाउस की तरफ मोड़ ली। युवराज ने शिवांगी से कहा, क्या हुआ, बहुत खुश लग रही हो। शिवांगी ने युवराज की बात का जवाब देते हुए कहा, थैंक यू सो मच युवराज, आज आपकी वजह से मैं और मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत खुश हैं। आपने मुझे उनसे मिलवाया, इसके लिए थैंक यू। युवराज हैरान था कि शिवांगी उससे ये सब बात कर रही है। युवराज ने कहा, मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले आता क्योंकि तुम्हें उनके पास जाने पर इतनी खुशी होगी। शिवांगी मुस्काई। युवराज ने फिर से शिवांगी का हाथ पकड़ा और कहा, तो अब क्या मुझे मेरा गिफ्ट मिल सकता है। शिवांगी में हैरान होते हुए कहा, कौन सा गिफ्ट। उद्धरण चिन्ह। युवराज ने गुस्से से कहा, ओ तो अपनी बारी सब भूल भी गई। कोई बात नहीं, घर चलो और बाकी सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। रात का टाइम है। युवराज कमरे में इधर उधर घूम रहा था और शिवांगी वॉशरूम में चेंज करने गई थी। युवराज ने उसे उसकी दी हुई की रेड वाली ड्रेस पहन कर आने को कहा था, लेकिन इतने टाइम के बाद भी शिवांगी अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। युवराज ने शिवांगी को आवाज में लगाते हुए कहा, शिवांगी इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं पहनी। शिवांगी ने वॉशरूम के अंदर से आवाज दी, युवराज मैंने ड्रेस पहन ली है, पर यह बहुत छोटी है और मैं इसे पहनकर बाहर नहीं आने वाली। युवराज ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हें कौन सा बाहर जाने को कह रहा हूँ, मेरे सामने आने को भी तो कह रहा हूँ। अगर तुम अगले 1 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। एपिसोड 38 रोमांटिक नाइट। शिवांगी ने कहा, नहीं आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ। शिवांगी ने डरते हुए दरवाजा खोला। जैसे ही शिवांगी बाहर आई, युवराज उसे देखकर शॉक्ड रह गया क्योंकि युवराज ने उसे इस रूप में कभी नहीं देखा था। युवराज आंखें फाड़कर शिवांगी को देखे जा रहा था। शिवांगी को वो ड्रेस घुटनों से भी ऊपर थी। शिवांगी उस रेड शॉर्ट ड्रेस में सच में कहर लग रही थी। शिवांगी बार बार उस ड्रेस को खींचकर अपने घुटनों के ऊपर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हो नहीं रहा था। युवराज शिवांगी की तरफ देखते हुए कहने लगा, ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग हॉट। शिवांगी के गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे। उसने युवराज से कहा, युवराज मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। युवराज शिवांगी के पास आया और उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुश हूँ और आज रात के लिए अपनी ये कंफर्ट तो भूल जाओ। आज जो भी होगा वो सब तुम्हें अनकंफर्टेबल हाई लगेगा। शिवांगी ने नजरें नीचे कर ली और युवराज शिवांगी को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। युवराज ने शिवांगी के कंधे पर हाथ रखा। शिवांगी सिमट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज ने शिवांगी को चिन से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, ऐसे शर्माना आज के लिए खत्म कर दो। युवराज ने धीरे धीरे अपने होंठ शिवांगी की तरफ बढ़ाए। शिवांगी ने आंखें बंद रखी थी। युवराज ने अपने होंठ शिवांगी के होंठों पर रख दिए। युवराज शिवांगी को पेशेंटली किस करने लगा। शिवांगी ने अपना हाथ युवराज के कंधे पर रख दिया। युवराज ने करीब 20 मिनट तक शिवांगी को किस किया और फिर शिवांगी की नेक की तरफ आने लगा। शिवांगी के हाथ युवराज के बालों में फिरने लगे। युवराज ने शिवांगी की नेक पर हल्के से किस करना स्टार्ट कर दिया था। शिवांगी युवराज को चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। युवराज धीरे धीरे शिवांगी की नेक पर बाइट
करने लगा। शिवांगी भी आहें भरने लगी। युवराज शिवांगी की आहों से अपने होश खोने लगा। युवराज ने शिवांगी के कंधे से उसकी ड्रेस को हटा दिया। शिवांगी रिंग के युवराज का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, पर युवराज अब कहाँ रुकने वाला था। उसने शिवांगी की ड्रेस निकालनी शुरू कर दी। शिवांगी अब युवराज के सामने सिर्फ इन में खड़ी थी। शिवांगी ने शर्म के मारे अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। युवराज ने मुस्कुराते हुए शिवांगी को बाहों में उठाया और उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। युवराज ने शिवांगी को बेड पर लिटा दिया। शिवांगी ने जल्दी से पास पड़ा ब्लैंकेट अपने ऊपर खींच लिया। युवराज ने डेविल स्माइल देते हुए शिवांगी के ऊपर आकर कहा, अपने पति से शर्मा रही हो तो आगे की प्लानिंग कैसे करेंगे। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया और ब्लैंकेट के अंदर अपना मुंह छुपा लिया। युवराज ने ब्लैंकेट शिवांगी के मुंह से हटाया और उसके साथ लेट गया। युवराज ने अपनी शर्ट उतार कर नीचे फेंक दी। अब युवराज के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। शिवांगी ने आंखें बंद कर ली। युवराज शिवांगी के पास आकर उसकी इनर की हुक खोल दी। शिवांगी भी अब युवराज के सामने पूरी तरह नेक थी। युवराज ने शिवांगी को सिर से लेकर पैरों तक गौर से देखा और कहा, सच में तुम बहुत हॉट हो शिवांगी। युवराज शिवांगी के साथ लिपट गया है और उसकी बॉडी के हर हिस्से पर किस करने लगा। शिवांगी और युवराज कुछ ही देर में एक दूसरे में खो गए। पूरा रूम शिवांगी की आहों से गूंजने लगा। करीब 3 घंटे के बाद आधी रात में युवराज शिवांगी से अलग हुआ। शिवांगी के पूरे बदन पर काटने के निशान पड़ गए थे। युवराज ने शिवांगी के फोरहेड पर किस की और कहा, 30 मिनट है तुम्हारे पास, आराम कर लो, फिर से मैं तुम्हें बाहों में भरने वाला हूँ। शिवांगी के पूरे बदन में जोरदार दर्द हो रहा था। शिवांगी ने बड़ी मुश्किल से दबी आवाज में युवराज से कहा, प्लीज युवराज अब और नहीं, मैं थक गई हूँ। युवराज ने डेविल स्माइल देते हुए कहा, ओह बेबी मुझे पता है, इसीलिए तुम्हें आधा घंटा दे रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो गलती तुम करने वाली थी उसके बाद तो मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी चाहिए थी। शिवांगी ने युवराज की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, मैंने क्या किया युवराज? युवराज मुस्काया और कहा, अभी नहीं, पहले मुझे पूरी रात रोमांस करना है, और तुम्हारी गलती तुम्हें सुबह खुद ही पता चल जाएगी। शिवांगी सोच में पड़ गई कि उसने क्या किया है। कुछ ही देर में शिवांगी की आंख लग गई। 1 घंटे के बाद युवराज शिवांगी को लिप्स पर किस करने लगा। शिवांगी ने आंखें खोलते हुए कहा, प्लीज युवराज मुझे नींद आ रही है। युवराज ने कहा, नो बेबी, तुमने जितना सोना था सो लिया, अब आज से तुम हर रात जागकर मेरे साथ बिताओगी। शिवांगी ने युवराज को हटाने की कोशिश की, पर युवराज फिर से शिवांगी के साथ वही सब करने लगा। शिवांगी ने हार मान ली और युवराज अपनी मनमानी करने लगा। एपिसोड 39 माय इनोसेंट वाइफ। शिवांगी ने युवराज को धक्का देते हुए कहा, बस युवराज अब और नहीं, मैं थक गई हूँ। युवराज ने शिवांगी के पास आकर उसके ईयरलोब पर किस किया और धीरे से कहा, आज तो पहली बार में ही थक गई तुम, अब तो तुम्हारे साथ ये सब रोज होने वाला है, तो आदत डाल लो तुम। शिवांगी बेड से उठने लगती है, पर युवराज उसे खींचकर अपने पास ले आता है। युवराज की आंखों में गुस्सा था। युवराज शिवांगी के ऊपर आ और कहा, डोंट यू डरे, मुझसे दूर जाने की कोशिश तुम्हें बर्बादी की तरफ लेकर जाएगी। शिवांगी हैरानी और डर के साथ युवराज की तरफ देखने लगी। युवराज उसकी आंखों में डर देखकर मुस्काया और कहा, बस तुम्हारी आंखों में ये जो डर है ना मेरे लिए, आई लाइक दिस। शिवांगी सोच रही थी कि युवराज को अचानक क्या हो गया। युवराज शिवांगी के चेस्ट पर बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से शिवांगी की हल्की चीख निकल जाती है। युवराज डेविल स्माइल करते हुए फिर से शुरू हो जाता है। करीब रात के 3 बजे युवराज शिवांगी छोड़ देता है और शिवांगी के फोरहेड पर किस करके, अब सो जाओ, नहीं तो 15 मिनट बाद मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा। शिवांगी ने डरते हुए झट से आंखें बंद कर ली और युवराज की तरफ पीठ करके सोने की कोशिश करने लगी। युवराज ने शिवांगी को पीछे से पकड़कर उससे लिपट गया और ऐसे ही सो गया। शिवांगी मन ही मन में युवराज को कोसते हुए सोने लगी। तारांकन तारांकन तारांकन। अगली सुबह हरीश अपने घर में कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। सुलेखा हरीश के पास आए और कहा, मैंने तो आपसे कहा है कि अभी कुछ दिन और रुक जाते, अभी अभी तो आप हॉस्पिटल से आए हैं। हरीश ने अपने जूते पहनते हुए कहा,
अरे नहीं शिवांगी की माँ, अपनी बेटी से मिलकर तो मेरी सारी बीमारी ऐसे चुटकी में दूर हो गई। और वैसे भी रिजल्ट आने वाले हैं तो मुझे कॉलेज जाना चाहिए, और अब कौन सा वहाँ पढ़ान के लिए जा रहा हूँ। बस कुछ पेपर चेक करने हैं। सुलेखा समझ गई कि हरीश उसकी बात नहीं सुनने वाला, तो उसने कुछ नहीं कहा और अंदर से हरीश का टिफिन लाकर दिया। हरीश ने सुलेखा के हाथ से टिफिन लिया और जाने ही लगा था कि विधि अपने कमरे से गुस्से में बाहर आए और अपनी माँ से कहने लगी, माँ मेरा फोन नहीं मिल रहा, आपने मेरा फोन देखा कहीं। हरीश ने कहा, मिलेगा भी नहीं, फोन मेरे पास है और अब तुम्हें अपनी फोन नहीं मिलने वाला। विधि ने गुस्से से हरीश से कहा, पापा क्या कह रहे हैं, मेरा फोन आपने क्यों लिया? लाइए मेरा फोन दीजिए। सुलेखा ने कहा, तुमने सुना नहीं, तुम्हारे पापा ने कहा ना फोन नहीं मिलेगा, और अब से तुम घर के बाहर पैर भी नहीं रखेगी। विधि को बहुत गुस्सा आया, उसने हरीश के पास आकर कहा, आप दोनों मुझे बाहर जाने से नहीं रोक सकते, मैं बाहर जरूर जाऊंगी। विधि की ये बात पर सुलेखा को गुस्सा आ गया और उसने विधि के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज गूंजने लगी और विधि गिरते गिरते बची। विधि ने अपनी गाल पर हाथ रखते हुए सुलेखा की तरफ देखा और गुस्से में वहां से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। हरीश ने सुलेखा को आंखों से हामी भरी और कॉलेज के लिए निकल गया। हरीश के जाते ही सुलेखा ने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर किचन की तरफ चली गई। तारांकन तारांकन तारांकन। दूसरी तरफ युवराज अभी भी सोया हुआ था और शिवांगी उसके आसपास कहीं नहीं थी। अलार्म से युवराज की आंख खुली और वो उठकर बैठ गया। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। युवराज समझ गया कि शिवांगी बाथरूम में है। युवराज की नजर बेड पर पड़े खून के धब्बे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। युवराज उठा और अलमीरा से अपने कपड़े निकालने लगा। तभी शिवांगी वॉशरूम से बाहर आती है। शिवांगी ने डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी साड़ी फुल स्लीव्स वाली थी। शिवांगी के बाल गीले थे और उसकी गर्दन पर युवराज के बाइट करने के निशान थे। युवराज शिवांगी को देखकर मुस्काया और बिना कुछ कहे अंदर वॉशरूम में चला गया। शिवांगी ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी। अपने नेक पर वो निशान देखकर शिवांगी ने कहा, जानवर कहीं का। शिवांगी ने मेकअप से अपने नेक पर से वो निशान छुपाए और तैयार होकर नीचे जाने ही लगी थी कि उसकी नजर चादर पर पड़ी। शिवांगी ने जल्दी से वो चादर उठा ली और अंदर से नई चादर वहां पर बिछा दी। शिवांगी वो चादर लेकर बाहर चली गई कि किसी नौकर को दे दे। युवराज जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आया, उसने नोट किया कि शिवांगी ने चादर बदल दी है। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, माय इनोसेंट वाइफ। शिवांगी नीचे गई तो मिस्टर ओबरॉय और रणवीर नीता के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। नौकर अभी खाना लगा रहे थे। मिसेज ओबरॉय भी वहां आए और शिवांगी को देखकर कहा, शिवांगी बेटा आओ खाना खाओ। शिवांगी ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी पत्नी जगह पर जाकर बैठ गई। कुछ देर में युवराज भी नीचे आ गया। युवराज ने आज फॉर्मल पहना हुआ था। उसे देखकर मिस्टर ओबरॉय ने कहा, युवराज आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे क्या? युवराज ने मिस्टर ओबरॉय की तरफ देखा और कहा, जा रहा हूं, बस आज यही पहनने का मन किया। मिस्टर ओबरॉय ने कोई जवाब नहीं दिया और सभी खाना खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद युवराज वहां से ऑफिस के लिए निकलने लगा। तभी मिसेज ओबरॉय ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, रुको युवराज, महक तुम दोनों मेरे पास आओ। महक और युवराज मिसेज ओबरॉय के पास जाकर खड़े हो गए। मिसेज ओबरॉय ने महक के हाथ में कुछ पेपर रख दिए। महक ने उन पेपर्स को तरफ देखा और हैरानी से कहा, माँ ये क्या है? उद्धरण चिन्ह। मिसेज ओबरॉय ने महक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जो दिख रहा है वही है बेटा। एपिसोड 40, युवराज का सच आया सामने। शिवांगी उन पेपर्स की तरफ देखकर कहने लगी, नहीं माँ ये सब क्यों? युवराज ने शिवांगी के हाथ से पेपर ले लिए और उन्हें देखते हुए कहा, अरे वाह, पेरिस की टिकट्स, थैंक यू मॉम। मिसेज ओबरॉय मुस्कुराए और कहा, यो वेलकम बेटा, तुम दोनों की पेरिस के लिए ट्रिप प्लान किया है। कल सुबह की फ्लाइट से दोनों को निकलना है। शिवांगी ने कहा, लेकिन माँ इसकी कोई जरूरत नहीं थी आपने। मिसेज ओबरॉय ने शिवांगी की बात काटते हुए कहा, जरूरत क्यों नहीं शिवांगी, तुम दोनों की नई शादी हुई है तो अब नहीं तो कब जाओगे? और पेरिस तो युवराज का फेवरेट प्लेस है।
शिवांगी ने मिसेज ओबरॉय की बात सुनकर आगे कुछ और नहीं कहा और हाँ में सिर हिला दिया। युवराज ने कहा, ठीक है, ये टिकट्स रखो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। युवराज ने शिवांगी के हाथ में टिकट्स दिए और धीरे से शिवांगी के हाथ को दबाया। शिवांगी ने घूर के युवराज की तरफ देखा। युवराज मुस्कुराया और बाहर निकल गया। युवराज के जाते ही शिवांगी जल्दी से अपने कमरे में गई और जाते ही दरवाजा बंद करके बिना कोई रिएक्ट किए कमरे में इधर उधर देखने लगी। शिवांगी पूरे कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। अचानक शिवांगी की नजर एचडी टीवी के नीचे एक छोटे से कैमरा पर पड़ी। वो कैमरा इतना छोटा था कि किसी को आसानी से दिखाई नहीं दे सकता था। शिवांगी ने जल्दी से वो कैमरा निकाला और फर्श पर फेंककर उसे पैर से मसलकर तोड़ दिया। कैमरा पूरी तरह से टूट गया था। शिवांगी ने अपने आप से कहा, कैसा इंसान है ये, पता नहीं कितने दिनों इसने इस रूम में कैमरा लगाया हुआ है। ये सच में साइको है। मैं इसके साथ नहीं रहने वाली, लेकिन मैं क्या करूं? शिवांगी अपने सिर पर हाथ रखकर बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उधर युवराज ऑफिस पहुंचा और जाते ही कुछ काम में लग गया। युवराज अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। कुछ देर बाद युवराज लंच ब्रेक में अपनी कैबिन में फ्री होकर बैठा था। उसने अपना फोन लिया और शिवांगी को फोन किया। शिवांगी युवराज की चीजों की तलाशी ले रही थी। उसने सारी मेडिसिन के नाम देखकर उन्हें गूगल पर सर्च करने लगी। लेकिन तभी शिवांगी का फोन बजने लगा। शिवांगी ने युवराज का नाम स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देखा तो वो घबरा गई। शिवांगी खुद से, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने कैमरा तोड़ दिया है। शिवांगी ने फोन उठाया। आगे से युवराज की आवाज आई, हेलो माय स्वीट हार्ट वाइफ, तुमने मुझे सुबह से फोन नहीं किया, क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? शिवांगी ने गुस्से से कहा, क्यों, अब आपको बार बार फोन भी करना मेरी ड्यूटी है क्या? उद्धरण चिन्ह। युवराज मुस्काया और कहा, लगता है तुम्हें कल रात वाला रोमांस पसंद नहीं आया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कल तो हम हनीमून पर जा ही रहे हैं, तो वहां जाकर 4 दिन तुम और मैं पूरे दिन और पूरी रात रूम में ही रहेंगे। शिवांगी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ही मैं आपको ऐसा कुछ करने दूंगी। युवराज ने कहा, सीरियसली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? शिवांगी कुछ सोचने लगी। तभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उसने डरते हुए युवराज से कहा, अगर अब आपने मेरे साथ ये सब जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं। युवराज, तो क्या करोगी तुम डार्लिंग वाइफी? शिवांगी, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी जहां आप मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। शिवांगी की बात सुनकर युवराज की आंखों का रंग बदलने लगा। उसके चेहरे का रंग भी गुस्से से लाल हो गया। युवराज की नसें तन गई और उसने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। युवराज ने जोर की आवाज से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। ये बात अगर तुम्हारे सपने में भी आए तो मैं तुम्हारा सोना बंद कर दूंगा। और तुमने ये बात अपनी जुबान से निकाली कैसे? युवराज के गुस्से को देखकर शिवांगी थोड़ा घबरा गई, पर शिवांगी ने एक बार फिर से हिम्मत करके कहा, अभी तो सिर्फ ये बात की है, लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये बात पूरी करके दिखा दूंगी। युवराज चुप हो गया। वो कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठा रहा और फिर कहा, मैं अभी के अभी घर आ रहा हूँ, बताता हूँ तुम्हें मेरे सामने जुबान चलाने का अंजाम। इतना कहते ही युवराज ने फोन कट कर दिया और शिवांगी भी थोड़ा घबरा गई। लेकिन शिवांगी ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, रिलैक्स शिवांगी, तुझे डरना नहीं है, नहीं तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। कुछ भी हो जाए उसके सामने तो तुझे बिल्कुल भी नहीं डरना। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि शिवांगी ऐसा क्यों कर रही है। असल में शिवांगी ने युवराज के ड्रॉअर में पड़ी सभी दवाइयों को चेक किया और उनमें से उसे वो दवाई मिल गई जो उस दिन युवराज ने ली थी। शिवांगी ने जैसे ही उस दवाई का नाम गूगल पर सर्च किया वह हैरान रह गई। असल में युवराज पागल नहीं था और ना उससे ज्यादा गुस्से की आदत थी। असल में युवराज मेंटल तौर पर बीमार था। उसे हम पागल नहीं कह सकते। बचपन से युवराज की हर विश उसके घर वालों ने पूरी की। युवराज को जो चीज चाहिए थी उसे झट से मिल जाती थी, चाहे वो कुछ भी हो। धीरे धीरे
युवराज को इसकी इतनी आदत लग गई, उसे जो भी चीज चाहिए होती थी, चाहे वह उसे ना भी मिल सके, उसे छीन कर अपने पास रख लेता था। ऐसे ही दिन जब उसने शिवांगी को देखा, उसे देखते ही सोच लिया कि वह शिवांगी से ही शादी करेगा। लेकिन ऐसे इंसान से अगर उस चीज या उस इंसान को छीनने की बात की जाए तो वह इंसान अपने आप से बाहर हो जाता है। पर शिवांगी को ये भी पता चल गया था कि इस बीमारी वाले आदमी से जितना डरोगे, इसे उतना ही ज्यादा सामने वाले इंसान को तड़पाने में मजा आता है। इसलिए इंसान के सामने डरना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।